स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके सिलेबस टेलीविज़न के 4th यूनिट का जो पहले चैप्टर में एक टॉपिक है सिंगल कैम और मल्टी कैम शूटिंग, उसके बारे में ये लेक्चर रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सिंगल कैम और मल्टी कैम शूटिंग होती क्या है, उसका अर्थ समझ लेते हैं। तो जैसा कि शब्दों से ही पता लग रहा है कि सिंगल कैम शूटिंग एक कैमरे से होने वाली शूटिंग है, और जो मल्टी कैम शूटिंग है उसमें बहुत सारे कैमराज का इस्तेमाल करके शूटिंग की जाती है। तो और ये दोनों तरह की शूटिंग दोनों ही फील्ड में हो सकती हैं, चाहे वो न्यूज़ की फील्ड हो, जिसको हम नॉन फिक्शन कहते हैं, जिसमें इंटरव्यूज़, न्यूज़, इस तरह की चीज़ें आती हैं, और या फिर फिक्शन जिसमें कि ड्रामा, सीरियल्स, और ये जो आप फिल्में देखते हैं, ये सारी मल्टी कैम शूटिंग के या फिक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि ये क्यों होता है, ये जो डिफरेंस है मल्टी कैम और सिंगल कैम यूनिट का डिफरेंस है, वो क्यों होता है। तो इसमें बात ये है कि बहुत सारे जो मीडिया हाउसेज हैं या प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनमें संसाधन की कमी की वजह से भी कई बार हमको सिंगल कैम यूनिट से काम चलाना होता है, और कई बार आवश्यकता नहीं होती। जितनी आवश्यकता होती है उस हिसाब से लोग कैमरा यूनिट का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि आपको ज़रूरत है, जब जैसे जितने भी फिक्शन शूट होते हैं उसमें तो आपको हमेशा ही मल्टी कैम की ज़रूरत होती है, और न्यूज़ में भी जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनमें आपको मल्टी कैम की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके पास अगर यूनिट अवेलेबल नहीं है तो आप वो सिंगल कैम से आपको वो करना होता है, मजबूरी में आपको करना होता है। तो अब दोनों ही स्थितियों का सामना जब फील्ड में जाते हैं तो करते हैं। हमारे पास यदि कैमरा यूनिट्स कम है तो हम सिंगल कैम से भी हमें काम करना पड़ता है। उसमें होता ये है कि लिमिटेड यूनिट्स होती हैं और बहुत सारे लोग होते हैं काम करने वाले, जिनमें कि जैसे मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन हाउस में न्यूज़ वाले भी काम कर रहे हैं एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में, और फिक्शन वाले भी काम कर रहे हैं। तो अब सबको एक एक सिंगल यूनिट अवेलेबल होगी कैमरे की, तो जाहिर सी बात है कि आपको एक सिंगल कैम से शूटिंग करनी होगी। और यदि आपके पास संसाधन ज़्यादा है, प्रोडक्शन हाउस के पास संसाधन ज़्यादा है, तो वो बहुत सारे कैमरे का इस्तेमाल कर सकता है, न्यूज़ इवेंट्स में भी कर सकता है। बहुत सारे इवेंट्स भी ऐसे होते हैं न्यूज़ के जिनमें आपको मल्टी कैम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आपके पास होते नहीं है, इसलिए आप सिंगल कैम से काम चलाते हैं। तो अब इसको समझ लेते हैं कि ये किया कैसे जाता है, सिंगल कैम और मल्टी कैम शूटिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम फिक्शन की बात करते हैं। अब जैसे फिक्शन में हमको एक कोई सीन शूट करना है जिसमें कि दो दोस्त आपस में झगड़ा कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं मान लीजिए। तो होगा ये कि हमें एक तो एस्टेब्लिशिंग शॉट लेना होगा जिसमें कि दोनों दोस्त सामने खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये लॉन्ग शॉट हो सकता है जिसमें सारा एम्बियंस या सराउंड नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ वो दोनों दोस्त नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमको ज़रूरत होगी एक उस जो एक बंदा है, दो में से एक बंदा है, उसके क्लोजअप की, कि वो क्या बोल रहा है। और जब वो बोल चुका होता है तो दूसरा वाला जब जवाब दे रहा होता है तो उसी समय दूसरे वाले के हमको क्लोजअप की ज़रूरत होगी या मिड शॉट की ज़रूरत होगी या मिड क्लोजअप की ज़रूरत होगी। तो अब ये सामान्य एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपके पास 3 एंगल हो गए, 3 कैमरा एंगल आपको चाहिए। तो अब होगा ये कि अगर आपके पास सिंगल कैमरा है तो सिंगल कैमरे में आप जो वार्तालाप है उन दोस्तों का या दो पात्रों का, आप उनको बार बार अभिनय कराएंगे, और एक बार आप लेंगे एस्टेब्लिशिंग शॉट और दूसरी बार जब वो एक्टिंग करेंगे तो आप एक व्यक्ति का क्लोजअप या मिड क्लोजअप लेंगे, और जब वो तीसरी बार एक्टिंग करेंगे, उसी चीज को दोबारा एक्टिंग करेंगे तीसरी बार, तब आप दूसरे व्यक्ति का आप मिड शॉट या मिड क्लोजअप लेंगे, और एडिटिंग में इसको आप एक के बाद एक लगा देंगे। और यदि आपके पास मल्टी कैमराज अवेलेबल हैं, मल्टी कैम शूटिंग आप कर रहे होंगे, तो आप एक ही बार वो एक्टिंग करेंगे, और उसमें आपके पास 3 कैमरा यूनिट हैं, तो एक कैमरा उनका एस्टेब्लिशिंग शॉट लेगी जिसमें
उनका लॉन्ग शॉट आ रहा है जिसमें वो एक ही शॉट में वो दोनों लोग आ रहे हैं, और एक कैमरा एक व्यक्ति का क्लोजअप लेगा या मिड क्लोजअप लेगा और तीसरा कैमरा दूसरे व्यक्ति का मिड क्लोजअप लेगा। इस तरीके से जो मल्टी कैम शूटिंग में एक ही बार की एक्टिंग से पूरे तीनों शॉट हमको एक साथ मिल जाते हैं, जिन्हें हम एडिटिंग में यूज कर सकते हैं। और अब इसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? इसका फ़ायदा और नुकसान ये होता है कि जैसे आप जाहिर सी बात है कि एक तो समय की बचत होती है। अगर आपके पास मल्टी कैमरा है तो आपका समय बचेगा, क्योंकि आपने एक ही बार एक्टिंग करवाई है और उसमें तीनों शॉट आपको अवेलेबल हो गए। और दूसरा, मेहनत कम लगेगी, क्योंकि आपके कलाकारों ने और कैमरामैन ने एक ही बार में एक ही बार एक्टिंग की और तीनों चीज़ें अवेलेबल हो गई। ठीक है। और एक चीज़ और होती है, इसमें कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम नहीं रहती। मतलब एक ही बार शॉट हो रहा है, कंटिन्यूटी आप जानते हैं कि दो जो शॉट्स हैं उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, तो वो तालमेल की प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एक ही साथ बात कर रहे हैं। अब दिक्कत सिंगल यूनिट में दिक्कत ये आती है कि एक तो आपको अभिनय 2 बार करना पड़ा या एनेक्टमेंट 2 बार करना पड़ा, और दूसरी बात ये कि आपके जो कैमरामैन हैं और जो सहयोगी हैं उनको भी 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ा। और कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम एक आ जाती है कि जब आप 2 बार एक्टिंग कर रहे होते हैं तो पोजीशन अलग अलग हो सकती है। जब हम एडिटिंग करते हैं तो हमको पता लगता है कि जी एक मिनट पहले जब शूटिंग किया था तो इसके बाल ऐसे थे, 2 मिनट बाद शूटिंग किया तो इसके बाल ऐसे हो गए, ऐसा, या शर्ट बाहर निकल गई, या कुछ। 2 अलग अलग टाइम पर जब आप कैमरा लगा रहे शूटिंग कर रहे तो उसमें कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये तो हुआ फिक्शन के बारे में। अब नॉन फिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। नॉन फिक्शन में क्या होता है कि जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं तो देखो, ज़्यादातर तो नॉन फिक्शन में या न्यूज़ में एक ही कैमरे की रिपोर्टर एक ही कैमरा लेकर जाता है। ज़्यादातर मीडिया हाउसेज में एक ही कैमरा लेकर निकलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे कि अन्ना का आंदोलन हो रहा है रामलीला मैदान में या जंतर मंतर पर, जहाँ भी। तो अब वहाँ ऐसी जगह पर आपको मल्टी कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। आप मल्टी कैम यूनिट लगाते हैं। एक कैमरा एक एंगल से लगाते हैं जिसमें अन्ना नज़र आ रहे हैं, एक कैमरा दूसरे प्रोफाइल से अन्ना सबके साथ नज़र आ रहे हैं, ऐसा। और तीसरा कैमरा आपने लगा दिया पब्लिक के बीच में। तो अब उसमें होता यह है कि जब इस तरह की शूटिंग आप न्यूज़ की करते हैं तो एक कंटिन्यूटी में एक ही टाइम में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो बिना ब्रेक किए हुए आपको एक के बाद एक अलग अलग शॉट्स मिल जाते हैं, चाहे वो एक ही व्यक्ति के प्रोफाइल शॉट्स हों या अलग अलग एंगल के शॉट्स हों, या फिर एक ही साथ में 2 जगह के शॉट्स हों। तो आपको एक जगह अन्ना भी बोलते हुए दिख गए, उसी समय पर जो रिएक्शन है लोगों का सेम वो मिल गया। लेकिन अगर आपके पास सिंगल कैमरा यूनिट है तो आपको क्या करना होगा, पहले अन्ना का शॉट लेना होगा, और अगर आप अन्ना का प्रोफाइल चाहते हैं तो या तो कैमरा ऑफ करके फिर प्रोफाइल लेंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो उसमें कंटिन्यूटी ब्रेक होगी एक तो, और दूसरा वो जो मूव करने का टाइम है वो अलग से करना पड़ेगा। और अगर आप कैमरा ऑन करते हुए प्रोफाइल शॉट लेते हैं तो वो कैमरे का जो मूवमेंट है या आपका मूवमेंट है वो उसमें रिकॉर्ड होता है, पूरा फील होगा कि ये कैमरा लेकर जा रहा है। और इसी सेम समय पर यदि आप अन्ना बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए, और आप अगर पब्लिक का शॉट लेना चाहते हैं तो वहाँ से कैमरा ऑफ करेंगे और फिर पब्लिक के बीच में जाके ऑफ कर, और उसी बीच में अगर कोई गाना है और दोनों एक साथ गा रहे हैं तो वो जो कंटिन्यूटी है वो नहीं बनेगी, वो ब्रेक हो जाएगी। तो ये न्यूज़ में और इसमें आपको सिंगल कैम और मल्टी कैम शूटिंग में आपको नुकसान और फ़ायदे होते हैं। ऐसा सेम यही इंटरव्यू में भी होगा। इंटरव्यू में भी आप चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक ही शॉट में आपका इंटरव्यू लेने वाला और इंटरव्यू देने वाला दोनों आ जाएं, और इंटरव्यू लेने वाले का एक बार शॉट आ जाए और एक बार देने वाले का आ जाए। तो अब वो आपके पास तो एक ही कैमरा है, अगर सिंगल कैम से आप शूटिंग कर रहे हैं तो आपको एक प्रोफाइल शॉट लेना पड़ेगा पहले, या आपको एक स्टैब्लिशिंग शॉट लेना पड़ेगा दोनों का, फिर एक व्यक्ति का प्रोफाइल लेना पड़ेगा जब वो सवाल कर रहा है, फिर उसको बंद करके जब दूसरा जवाब दे रहा है तो वो करना पड़ेगा। इसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी। और अगर आपके पास कैमरा 3 है
तो आप एक व्यक्ति का शॉट ले सकते हैं और उसके बाद एक ही साथ आप तीनों शॉट ले सकते हैं। एक व्यक्ति का शॉट भी आप ले रहे हैं, दूसरे का भी साथ में ले रहे हैं और एक तीसरा स्टैब्लिशिंग शॉट भी ले रहे हैं। तो इस तरह से मल्टी कैम शूटिंग हो जाता है। तो आप सीधी सी बात है, आप समझ रहे हैं कि इसमें फ़ायदा नुकसान क्या है। एक तो आपको बैक टू बैक एंगल चेंज नहीं एंगल चेंज मिल जा रहा है आपको, और कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेहनत आपकी बच रही है, ज़्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी पड़ रही है, या समय की भी बचत हो रही है। तो ये मल्टी कैमरे से शूटिंग के फ़ायदे हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कंप्लीट है, आपको समझ आ गया होगा कि मल्टी कैम क्या है और सिंगल कैम एक्टिंग या शूटिंग क्या है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे आपने बहुत सारे विज्ञापन या प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, अचानक से वो ऑब्जेक्ट स्टिल हो जाता है और कैमरा मूव करता रहता है उसके चारों तरफ से। जैसे एक विज्ञापन आता है जिसमें टायर का विज्ञापन है, जिसमें टायर लेकर जा रहा है, वो अचानक से व्यक्ति सामने आ जाता है और वो एकदम से ब्रेक लगाता है, पिछला पहिया ऊपर उठ जाता है और वो वहीं पर स्टिल रह जाता है ऑब्जेक्ट बाइक के साथ, और कैमरा उसके चारों तरफ घूमता है। ठीक है। या फिर एक आपने इस पर यूट्यूब पर देखा होगा कि एक परिंदा है, वो आता है और सामान उठाता है और उड़ता है, उड़ने से पहले ही वो स्टिल हो जाता है और कैमरा उसके चारों तरफ मूव करता है। और या इसी तरह के बहुत सारे शॉट्स हैं, जैसे सामान फेंका जा रहा है, मान लीजिए कागज उड़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे कागज ऑटोमेटिक स्टिल हो गए हवा में उड़ते हुए और उन कैमरा एंगल उसके चारों तरफ मूव कर रहा है, कैमरा मूव कर रहा है। ये शॉट लिया जाता है मल्टी कैम से। एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बहुत सारे कैमरे लगा दिए जाते हैं और जैसे परिंदा आया, उस ऑब्जेक्ट को या सामान को उठाया और जब वो उड़ने लगा तो एडिटिंग टेबल पर किया ये जाता है कि उसको स्टिल कर दिया जाता है और अलग अलग जो गोल में कैमरे घुमाए गए हैं, लगाए गए हैं, उनके उसी सेम समय के फ्रेम एक के बाद एक चला दिए जाते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट तो आपको स्टिल नजर आता है लेकिन कैमरा मूव करता हुआ इफेक्ट आपको नजर आता है। तो इस तरह से, या बाइक वाले शॉट में भी ऐसा ही होता है कि कैमरे बहुत चारों तरफ लगे हुए हैं, बहुत सारे कैमरे राउंड शेप में, और जब वो टायर ऊपर उठता है गाड़ी का, तो वो करते ये हैं कि उसको वहाँ पर स्टिल कर देते हैं, इसको फ्रेम को, और उसी सेम टाइम के जो चारों तरफ के कैमरे के स्टिल्स हैं उनको एक के बाद एक चलाते हैं, जिससे हमें महसूस होता है कि ऑब्जेक्ट स्टिल है और कैमरा मूव कर रहा है। तो ये बहुत सारे प्रयोग हैं जो मल्टी कैम के जरिए किए जा सकते हैं। तो ये आज आपको मैंने बताया कि मल्टी कैम शूटिंग और सिंगल कैम यूनिट शूटिंग क्या होती है। उम्मीद है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।